तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ अब एक लड़की आती हुई कह दी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने अच्छे से पता किया दाइली सेक्रेट डिसेबल्स को लेकर मिस लूमिंग आ रही है, ना कि कोई मिस्टीरियस पर्सन। तो कुछ डिसेबल अब आपस में बातें करते हुए कह दे कि ये कौन है जो इतनी ज्यादा एरोगेंट बन रही है। क्या ये किसी सेक्ट की बहुत ही बड़ी जीनियस है। जिस पर बगल वाला लड़का कह है कि ये फ्यूगा सेक्ट से है, जो कि ग्रेट रिवर सिटी के वन ऑफ द बेस्ट सेक्टों में से एक है। इतना ही नहीं, पूरे ग्रेट रिवर सिटी में यंग एज में इकलौते यही है जिसके पास हेवनली आ रहा है। तब इतना सुनते डिसेबल अब आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं कि वो तो फ्यूगा क्लैन की टैलेंटेड डिसेबल यही है। सुनाई दे कम एज में इसे एल्डर का पोजीशन मिल चुका है, जिस पर ये लड़का क्या था कि 9 स्वॉर्ड सेट का बाइजिन, जो कि हर सेट को चैलेंज करके डिफीट कर चुका है। उसने जब फ्यूगा सेट को चैलेंज किया था तब इसी लड़की ने उसे डिफीट किया था। इसीलिए ये लड़की अपने सामने किसी को भी कुछ भी नहीं समझती, स्पेशली तालिक सेट वालों को तो ये देखना ही पसंद नहीं करते। तब ये लड़की अब जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो सारे डिसेबल इसे ग्रीट करते हैं, जिस पर ये अभी एल्डर पूछती है क्या तालिक सेट के बगैर ही हम इस टेस्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते। तब ये एल्डर कहते हैं कि नहीं, रूल तो रूल है, हम ऐसा नहीं कर सकते। वैसे भी आने के लिए कुछ समय और बचा हुआ ही है। जिस पर ये लड़की अब आसमान की ओर देखती है क्या देखिए आखिर तालिक सेट वाले और कितने दिन बचेंगे। बताओ, नाम लेते लेते ये लोग हाजिर हो गए। तब इधर हम देखते कि वाकई में तालिक सेट वाले भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जिस पर मिस लूमिंग इस लड़की की ओर देखती है कहती इस सेट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मुझसे पहले यहाँ पर पहुंच जाएगी। तब ये लड़की अब स्माइल करती है कहती कि अगर तालिक सेट वालों को टाइम पहुंचना नहीं आता तो फिर तुम लोग झूठ मूठ का इतने बड़े बड़े टेस्टों में रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हो। और वेट ए मिनट, मिस लूमिंग क्या इस बार तालिक सेट को तुम लीड कर रही हो। जिस पर लूमिंग भी रिप्लाई देती है क्या देखिए अगर किसी के पास कोई काम नहीं है और जल्दी आके यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं तो फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ बिल्कुल टाइम पे ही पहुंचे हैं। वेल चलो अगर कोई देर ही है, मेरे ख्याल से इस टेस्ट को हमें स्टार्ट करना चाहिए। तब ये लड़की जिसका नाम ये सियोना है ये कह दी कितनी भी जल्दबाजी क्या है। मिस लूमिंग इस बार तालिक सेट को तुम लीड कर रही हो और अपनी ओर से अपने फ्यूगा सेट को मैं। तो क्यों ना इस टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले हमारे बीच एक शर्त लग जाए। जिस पर मिस लूमिंग कह दी है कि कैसी शर्त। और फिर लूमिंग अपने मन में कह दी कि ये पक्का कोई प्लान के साथ आई है, जिससे कि हमेशा की तरह ये मुझे और मेरे तालिक सेट को नीचा दिखा सके। तब ये एल्डर भी कहने लगता है कि हाँ हाँ हो जाए, ऐसे कंपटीशन बार बार नहीं होते। जिस पर अब जोरा इस एल्डर से पूछते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन जो मिस लूमिंग को बेट लगाने के लिए चैलेंज कर रही है। यहाँ तक कि सारे एल्डर भी इसी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तब ये एल्डर अब जोरा का मुंह धरवाते हुए कहते हैं कि शुभ 2027 क्या तुम सच में नहीं जानते कि ये कौन है। ये ग्रेट रिवर सिटी के टॉप 5 सेक्टों में से एक फ्यूगा सेट की प्रिंसेस है, जो प्रिंसेस होने के साथ साथ अपने सेट की मोस्ट पावरफुल नंबर 1 डिसेबल भी है। और इसी खासियत ये है कि इसके पास हेवन कैटेगरी का मार्शल हो रहा है। जिससे सुनते इधर लंबू क्या है क्या यही लेडी मिस योनो है। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था कि इसने बहुत ही कम एज में हेवन कैटेगरी के मार्शल वारा को एक्टिव कर लिया था। तब दूसरे डिसेबल की याद है कि काफी लोगों का मानना है कि फ्यूचर में बहुत ही जल्द ग्रैंड मास्टर बन जाएगी। यहाँ तक कि रूमर्स तो ये भी कि आने वाले वेस्टर्न रीजन कंपटीशन को भी यही जीतेगी। जिस पर जुराव अपने मन में किया था कि अगर ये हेवनली वारा को कंटेन करने वाली लेडी है तो फिर मुझे इसके पावर में कुछ खास फील क्यों नहीं हो रहा। क्या वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तब इधर अब जुराव को देख 22 दिन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ये अब खुद से किया था इम्पॉसिबल क्या सच में वही सेम पर्सन है। जिस पर जुराव इसकी ओर देखते हुए अपने मन में किया था कि राजा बाबू मुंह मत खोलना वरना मैं तुम्हारा सर खोल दूंगा। वैसे भी मैं किसी को भी सीने के लिए बस एक ही चांस देता हूँ। तब इसे सारे को समझते 22 दिन की अब फट जाती है। जिस पर इधर ये एल्डर अपनी अपनी विशेष चीजों को निकालते हुए कहता है कि अगर मिस योनो बेट लगा रही है तो फिर मैं इन्हीं की साइड ये सब लगाता हूँ। दूसरे एल्डर भी कहती है हाँ हम भी रेड चीजों को मिस योनो की तरफ ही लगाते हैं, आखिर कोई भी बेट ये भला कैसे हार सकती है। जिस पर मिस योनो कहते हैं लूमिंग बताओ क्या तुम्हारी तरफ से भी हाँ है, या फिर अगर तुम्हें डर लग रहा है और तुम ये बेट नहीं लगाना चाहते तो फिर चुपचाप अपनी हार एक्सेप्ट करो और मेरी सेट के एक डिसेबल के साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि उस डिसेबल को तुम्हारे ऊपर थोड़ा क्रश है। जिस पर ये लड़का अब आगे आते हुए कह रहा है सीनियर सिस्टर इसकी क्या जरूरत है, मैंने तो ये बात आपको बस ऐसे ही कह दी थी, ये सच में करने की जरूरत नहीं है। तब मिस लूमिंग अब बहुत ही ज्यादा भड़कते हैं कह रही अपनी बकवास बंद करो। जिस पर मिस योनो कह रही अगर हार नहीं मानना चाहती तो फिर बैट को एक्सेप्ट करो, तुम्हारे लिए तो मैंने दोनों ही चॉइसेस को रेडी रखा है। तब लूमिंग कह रही ठीक है अगर तुम्हें बैट लगाना है तो फिर यही सही है, तुम यही साबित करना चाहती हो ना कि तुम्हारा फ्यूगा सेट मेरे तालिक सेट से बेस्ट है। तो ठीक है, इस टेस्ट में हम फॉरेस्ट से जो सबसे ज्यादा ट्रेजर कलेक्ट करके लाएगा वही सेट इस बैट को जीतेगा। इसके अलावा इस बैट में मैं एक और कंडीशन ऐड कर रही हूँ कि अगर मेरा सेट जीता तो फिर तुम्हें मेरे सेट के किसी एक डिसेबल से शादी करनी होगी, और अगर तुम जीते तो फिर मैं भी तुम्हारे सेट के किसी भी डिसेबल से शादी कर लूंगी। तब इतना सुनते कुछ डिसेबल बहुत ही शौक होते हैं कि अरे कहीं मिस लूमिंग पागल तो नहीं हो गई, तालिक सेट फ्यूगा सेट के सामने कहीं भी नहीं टिकेगा। जिस पर ये लड़का क्या था लेकिन मिस लूमिंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में लग रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि वो मजाक कर रही है। तब कुछ और डिसेबल किया था कि मिस लूमिंग भले ही वीक है मगर उनका
का एटीट्यूड ही अलग है। जिसमें ये लड़का कहता है इसीलिए तो मैं अंदर से मिस लूमी का ही सपोर्टर हूँ। सिर्फ पावरफुल होना ही बड़ी बात नहीं होती, अंदर गट्स भी होना चाहिए। तब इधर अब योनो कहता है कि लूमी क्या तुझसे और कि तुम्हें ये बेट लगाना है। जिसमें लूमी कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर तुम पीछे हट सकती हो। और फिर लूमी अपने मन में कहता है कि आज स्टाइलिश सेट की इज्जत को मैं किसी भी हालत में नीचे गिरने नहीं दे सकती। इस बैट में जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। तब योनो भी अब स्माइल करते हुए कहते हैं चलो मंजूर है, जो सेट ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर लाएगा वही जीतेगा। जिसमें पीछे से सेट की लड़कियां कहती है कि एल्डर सिस्टर दोबारा से सोच लीजिए, ये लोग चीटिंग भी कर सकते हैं। तब योनो कहती डोंट वरी, सीक्रेट रिलम के अंदर कोई भी चीटिंग काम नहीं आने वाले, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सेट के लोग जीतेंगे। उसके बाद मैं इस मिस लूमी की शादी मापू के साथ करा के पूरे 43 सेट को भी हड़प लूंगे। जिसमें लूमी कहती पहले टेस्ट तो खत्म होने दो, क्या पता तुम्हारी विदाई का नौबत आ जाए। तब ये एल्डर पीछे कहती मिस लूमी दोबारा सोच लीजिए, हमारा डिसेबल उनके जितना पावरफुल नहीं है। जिसमें लूमी कहती कि बैट लग चुका है एल्डर, अब मैं पीछे नहीं हट सकते। तब इधर मोटू लंबू कहता है कि गई भैंस पानी में, अब 43 सेट के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस वजह भी अपने मन में कहता है कि अपोनेंट टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉगर है, अगर मैं मैदान में नहीं उतरा तो 45 सेट वाले पक्का हारेंगे। तब योनो अपने सेक्टर डिसेबल मापू से कहता है कि मापू अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, किसी भी हालत में 45 सेट वालों से ज्यादा ट्रेजर लाना है, बात को समझ गए। और फिर योनो कहते हैं ठीक है, पर किसी डील है कि हमें सीक्रेट रिलम के गेट को ओपन करना चाहिए, इस टेस्ट को स्टार्ट करने का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तब इतना सुनते एल्डर सब अपनी अपनी पावर से यूज करते हुए गेट को ओपन करने लगते हैं। जिस पर अब इस गेट के खुलते डिसेबल सामने नजारे को देखते हुए कहते हैं पता नहीं अंदर क्या सीन होगा, कहीं उस फॉरेस्ट में एंटर कर दे, हमारे सामने कोई मुसीबत तो नहीं आएगी। तब इस योनो कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम लोगों को जितनी भी ट्रेनिंग दी है उससे ही काम हो जाएगा, तुम लोग बस ट्रेजर्स को कलेक्ट करने में फोकस करना और चुपचाप वहां से निकल जाना। जिस पर अब इतना कहते सारे डिसेबल यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तब सीन चेंज होता है, हमें यहाँ फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोटू लंबू एक साथ एक ही जगह में टेलीपोर्ट होते हैं। तब लंबू बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं देखा मेरा आइडिया काम आ गया। जिसमें मोटू भी कहते हैं हाँ एक दूसरे को पकड़ के रखने से हम लोग एक ही साथ एक ही जगह टेलीपोर्ट हुए। तब लंबू कहते हैं हाँ लेकिन 27 को तो हम लोग अपने साथ नहीं ला पाए, पता नहीं वो कहाँ और किन लोगों के साथ टेलीपोर्ट हुआ होगा। जिसमें मोटू कहता है उसके बारे में सोचना छोड़ो और हमें पहले ट्रेजर्स को ढूंढना शुरू करना चाहिए, क्योंकि 27 भले ही डम है लेकिन उसे छिपना बहुत ही अच्छे से आता है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।